इस वक्त हम मस्जिद फतेहपुरी में मौजूद है। हम यहाँ पर आप जैसे कि आपको मालूम ही है कि कल सीज़ फायर हो गया है और इसमें जो पहल की है इजराइल ने की है, इस सिलसिले में जो है गाज़ा पट्टी में रात भर जश्न का माहौल रहा है। हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब ने क्या कहा। आइए हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। पहली बात तो ये कि हमें खुशी है कि सीज़ फायर हो गया और इसराइल ने जो बहुत ही वहशियाना बर्बरियत और जुल्म और सितम ढाया हुआ था वो रुक गया। इसराइल की ज़्यादती और जुल्म नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल बयान है और आज से नहीं हमेशा से साहयूनी जारहियत सारी दुनिया जानती है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल की परवाह नहीं कर रहे और इस्तिक़ामत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम उनकी बहादुरी और उनकी ईमानी ताकत को और ईमानी क़ुव्वत को दादे तहसीन देते हैं कि उन्होंने इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का बहुत ही बहादुरी से, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला किया और इसराइल जो आज एक बड़ी ताकत है, चूँकि उसकी पुष्ट पनाही पर अमेरिका है, यूएनओ है, सारी दुनिया किसी न किसी तरह इसराइल का साथ दे रही है, तो हमास ने और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने उसके दांत खट्टे कर दिए। इसराइल को खुद सीज़ फायर करना पड़ा बग़ैर किसी शर्त के। ये है असल बात, बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी अकड़ मकड़ के इसराइल ने हमास के मुकाबले में हथियार डाल दिए और वो इस बात पर रजामंद हो गया कि हमले बंद किए जाएं। मैंने सुना है कि पहले ऐलान इसराइल ने करा, पहले ऐलान अमेरिका ने करा, पहले ऐलान इसराइल की तरफ से हुआ कि हम हमले बंद कर रहे हैं, हम जंग बंद कर रहे हैं। हमास ने फिर बाद में उस पर लब्बैक कहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ इसमें हमास की जीत है, इसमें फ़लस्तीन की जीत है, इसमें मस्जिद अक़सा की फतह हुई है और इसराइल और साहयूनी जारहियत और जालिमों की शिकस्त हुई है। बहरहाल जो 8-10 दिन तक, 11 दिन तक जो बराबर हमले हुए दोनों तरफ से, इसराइल ने अपनी हदों को पार करके इसराइल ने गज़ा पर, फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते अवाम पर, बच्चों पर, औरतों पर, बीमारों पर, हस्पतालों पर और बिल्डिंगों पर और पत्रकारों पर और अल जज़ीरा बिल्डिंग पर जगह जगह जो हमले किए वो इस बात को बताते हैं कि इसराइल बहुत ज़बरदस्त दबाव में था, बौखला गया था, पागल हो गया था। इसी वजह से इसराइल ने अंधाधुंध हमले करे, लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि हमास ने इसराइल के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और अल्लाह का शुक्र है कि हमास के जो हमले थे और जो बहादुरी थी सारी दुनिया ने उसको दादे तहसीन दी। इस मौके पर मुस्लिम ममालिक ने जो बेहिसी दिखाई है, जो खामोशी दिखाई है, जो हिकमत और मसलहत पसंदी के नाम पर जो बुज़दिली दिखाई है, वाकई हम उसकी मजम्मत करते हैं। अमेरिका ने इसराइल की पुष्टपनाही की, इसराइल को और हौसला दिया, इसराइल की हिम्मत बढ़ाई और ये कहा कि इसराइल को अपनी सरहदें, उनकी हिफाजत करने का पूरा हक़ है। इसी वजह से इसराइल के हमले बहुत ज़्यादा हो गए थे जब अमेरिका ने बयान दिया, लेकिन अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका के जो रिपब्लिकन उसके पार्लियामेंट के अरकान हैं, उन्होंने जब बाइडन के लिए मुकाबला किया और बाइडन की मजम्मत की,
تو پھر ان کو بھی کہنا پڑا، امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی فتح ہوئی ہے، حماس کی فتح ہوئی ہے، اور جو مسجد اقصیٰ کا ایشو ہے اس کی فتح ہوئی ہے۔ لیکن جو فلسطینی شہید ہو گئے ہمیں ان کا بہت غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت الفردوس میں اعلیٰ عطا فرمائے۔ جو شہید ہیں ان کے درجے بلند ہوں، جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی عوام جو دین کی خاطر، مسجد اقصیٰ کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ میں یہی اپیل کروں گا کہ یہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ امت کا معاملہ ہے، یہ ملت اسلامیہ کا ایشو ہے۔ مسجد اقصیٰ ملت اسلامیہ کی مسجد ہے۔ اسرائیل کے حملے فلسطین پر نہیں تھے، اسرائیل کے حملے پورے مسلمان امت کے لیے تھے، ملت کے لیے تھے۔ لہذا پوری ملت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو مسجد اقصیٰ جانا چاہیے۔ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ زیارت ٹور جب لے کے جاتے ہیں تو مسجد اقصیٰ لے جایا کریں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر کے جانا ثواب ہے، حضور کا فرمان ہے، اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مسنون عمل ہے۔ تو وہاں سب کو جانا چاہیے، وہاں کے حالات کو دیکھنا چاہیے، پوری دنیا کو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، فلسطین کی دعا کرنی چاہیے، اور مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ کے بھی دعا کرنی چاہیے، چونکہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے، اور جو اسلام کے خلاف ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب نے جو ہے اس بارے میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کی ایک طرح سے یہ جیت ہے، اور سب لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں جو شہید ہو گئے۔ اور دوسری بات، خاص بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ جو مسلم تنظیم ملک بنے ہوئے ہیں ان پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اس معاملے میں بولنا چاہیے تھا۔ دہلی سے ایم رامیش۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔